पप्पा को तो बना लिया, अब उनके क्यूट से बेबी पप्पा को बनाने की बारी है। अरे मेरा मतलब है कि गणपति बप्पा को बनाने की बारी है। मेरे बच्चे कह रहे थे, मतलब कि मेरे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम आप सिर्फ मेहंदी की ही वीडियो डालते हो, कभी आप अपनी ड्राइंग की भी वीडियो डालो। तो मैंने सोचा जब मैं इस क्यूट से पप्पा को बना रही हूँ तो पहले मैं मेहंदी से बनाने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो आज उनकी ये विश भी पूरी कर दी जाए। तो मैं आज इसे मेहंदी से नहीं बनाकर पेन से बना रही हूँ, ठीक है। और ये रेफरेंस मेरे से कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसके लिए मैंने पहले जो इसकी आउटलाइन है सिर्फ वो मैंने ड्रॉ कर ली पेंसिल से लाइट में, और इसके बाद की जो इसकी फिलिंग होगी वो मैं खुद से पेन से ही करने वाली हूँ, ठीक है। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हर्षिता मेहंदी स्पेस में। वेलकम टू हर्षिता मेहंदी स्पेस। आप मेरे साथ यूं ही बने रहना और मेरी वीडियोस को ढेर सारा प्यार देना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, ये सब्सक्राइबर घटाओ मत यार, सब्सक्राइबर बढ़ाते चलो। जब मैं देखती हूँ आज एक सब्सक्राइबर घट गया, आज एक सब्सक्राइबर घट गया, अरे बढ़ा दिया करो, घटाने में क्या रखा है। तो बेसिकली ये मतलब मंडाला आर्ट नहीं है, एक्चुअली उसी के जैसा है, बट ये मंडाला आर्ट, इसको परफेक्ट मंडाला नहीं है ये, क्योंकि जो मंडाला आर्ट होता है, जो एक्चुअल मंडाला होता है वो परफेक्टली मेज़र करके बनाया गया होता है, लेकिन मैंने इसमें कोई मेज़रमेंट नहीं करी है, तो आप इसे एक परफेक्ट मंडाला आर्ट तो नहीं कह सकते हो, ठीक है। बट मेरे स्टूडेंट्स की विश थी कि मैं ड्राइंग में करके दिखाऊं, इसलिए मैं इसे ड्राइंग में करके दिखा रही हूँ। अगर मेहंदी में करती तो वक्त थोड़ा सा कम लगता, और चूँकि पेन से बहुत पतला पतला बनता है तो थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है। और वैसे भी आप तो जानते ही हो कि मुझे वक्त ज़्यादा लगता है, बहुत लंबे प्रोसेस में बनाती हूँ और बहुत स्लो बनाती हूँ, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखना और बीच में स्किप मत करना, और ज़्यादा बोरिंग हो जाए तो फिर प्लेबैक स्पीड बढ़ा देना, है ना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो अगर आप नोटिस करोगे तो ये ओम है, ठीक है। और ओम के बाद यहाँ पे मैं मोर पंख भी बनाने वाली हूँ, जो कि आपको दिख भी रहा होगा, क्योंकि इसकी जो रेफरेंस है वो शायद ठीक ठाक विजिबल है ही है, ठीक है। तो जो मैंने इसकी पेंसिल से रेफरेंस ली है वो शायद आपको दिख रहा होगा, और आप भी अगर बनाने वाले हो तो ये काम करना कि पेंसिल से रेफरेंस ले लेना, ठीक है। पेंसिल से रेफरेंस लेने के बाद आप बनाओगे तो वो ज़्यादा परफेक्ट रहेगा, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत, मतलब कि थोड़ा बहुत तो इधर उधर होता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, तो वो जो चांसेस है इधर उधर होने की वो मतलब कि 99% कम हो जाएंगे, 1% चांस है, क्योंकि इंसान है भाई, मशीन तो है नहीं कि एक्यूरेट हो जाए हमसे। वो थोड़ा बहुत का जो चांस रहेगा बस वही रहेगा, बाकी तो परफेक्टली हो ही जाएगा, है ना। तो जब भी आप भी बनाना, आप भी ट्राई करना, तो ये ध्यान में रखना कि सबसे पहले आप पेंसिल से रेफरेंस ले लो, या पेन से भी रेफरेंस लेना, क्योंकि कोई कोई पेन से भी बहुत अच्छा रेफरेंस ले लेते हैं। कि मैं भी पेन से रेफरेंस ज़्यादातर बनाने के समय, कभी कभी मैं भी रेफरेंस पेन से ले लेती हूँ, लेकिन इसमें मैंने पेन से नहीं लिया, क्योंकि ये मैंने कहीं से देख के ड्रॉ करा है। इसलिए जब खुद का आइडिया होता है तो वो पेन से लेना इजी होता है, लेकिन जब आप किसी की कॉपी कर रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा सा ये हो जाता है, और उस समय पे ये मतलब कि क्या बोलूँ, पेन से नहीं पेंसिल से लेना ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। ये मैंने देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये एक्चुअली पेन से ही बना था, बट मैंने सोचा था कि मैं इसे मेहंदी से बनाऊंगी, बट मेरे स्टूडेंट्स ने कहा था कि कुछ ड्राइंग वाला वीडियो भी आप शेयर करो, इस वजह से मैं जो है इसे पेन से ही बना रही हूँ। और ये जो मतलब कि जो पार्ट पेंसिल से बना हुआ है, ठीक है, वही मैं देख के कर रही हूँ। बाकी का जो मतलब अंदर की जो फीलिंग है वो मैं देख के नहीं कर रही हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग ही डाल रही हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर सारा कुछ देख के करो तो फिर क्या फ़ायदा। देखो हर कोई इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं से लेता ही है, कोई चीज़ बनाने के लिए हर किसी को इंस्पिरेशन चाहिए होती है, और वो कहीं ना कहीं से लेता है, ये बात तो कंफर्म है। हाँ, कभी कभी खुद की टोटल जितनी भी क्रिएशन होती है खुद की होती है, लेकिन बेसिकली अगर हम लोग देखें तो वो जो होता है
कि रेफरेंस के तौर पे हम लोग कहीं ना कहीं से आइडिया तो लेते ही हैं, ठीक है। तो ये भी एज अ रेफरेंस मैंने लिया है, बट इसकी जो अंदर की फीलिंग है वो मैं खुद से कर रही हूँ, क्योंकि अगर सारा कुछ देख दाख के कर दिया जाए तो वो तो कॉपी हो जाएगा ना सब कुछ, फिर वो उसमें क्रिएशन कहाँ रहेगी। तो इसलिए इसकी फीलिंग मैं अपने अकॉर्डिंग कर रही हूँ, ठीक है। और ज़्यादा देख के करने से भी क्या होता है कि वो टाइम टेकन, वो प्रोसेस जो होता है बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होता है। और अपने अकॉर्डिंग अगर करो तो वो जो है समय जो है वो बहुत, मतलब कि बहुत तो नहीं कह सकते बट कम लगता है, क्योंकि उसमें आपको बार बार देखना नहीं होता है, ये नहीं करना होता अरे इसमें ऐसे दिया हुआ तो मुझे भी ऐसे करना है, इसमें ये करा हुआ है तो मुझे भी ऐसे करना है। वो जो एक मतलब कि वो जो एक प्रेशर होता है ना माइंड पे, वो हट जाता है सबसे पहला। और जब माइंड पे से ये प्रेशर, कोई सा भी प्रेशर हट जाता है तो वो काम बहुत ही ज़्यादा स्मूथली होता है। तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको भी स्मूथली काम करना है तो ठीक है, रेफरेंस लो, कहीं से भी देख के लो, लेकिन कोशिश करो कि उसमें ज़्यादा क्रिएशन आपकी हो और कुछ आपका भी माइंड, मतलब कि कुछ आपका भी क्रिएटिव आइडिया उसमें लगाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ही छाप देना। देखो, एक तो क्या होगा कि अगर आप खुद का करते हो तो इससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, और दूसरी ये बात हो जाती है कि आपको बार बार फ़ोन या मतलब जहाँ पे भी आपने रेफरेंस रखा है वो मतलब कि बार बार उसको देखना नहीं पड़ता, तो इससे जो है हमारा टाइम बचता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे दो बेनिफिट हो गए, एक तो हमने अपनी क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करा, और दूसरा क्या किया, हमने अपने टाइम को भी थोड़ा बचा लिया, ठीक है। तो देखो, अब इतनी बकबक सुनने के बाद मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक करके जाना, अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और अगर पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है तो मेरी सभी वीडियो को देखना और सभी को बहुत सारा प्यार देना और उस पर अच्छे अच्छे कमेंट करना, ठीक है, ताकि आपकी जो एप्रिसिएशन है वो मेरे तक पहुंच सके और मुझे भी पता चले कि हाँ, मेरी वीडियो आपको कहाँ तक, इस हद तक पसंद आ रही है और कैसी लग रही है, ठीक है। सो देखो, मोस्ट ऑफ द पार्ट तो इस वीडियो का कंप्लीट हो चुका, मोस्ट ऑफ द पार्ट नहीं कहेंगे, अभी भी कुछ पार्ट बचा हुआ, बेसिकली जो इनकी पैर का जो पार्ट है वो बचा हुआ है, ठीक है। और चूँकि ये बनाने में बहुत ही समय लग जाता है, क्योंकि पेन से करना पड़ता है, तो पेन तो वैसे तो मेरे से कोई काम जल्दी नहीं होता, बट पेन जो है वो बहुत पतला होता है, तो उससे थोड़ा सा और टाइम लग जाता है। अगर यही मार्कर से होता या स्केच से होता तो वो मोटा मोटा चलता और थोड़ा जल्दी हो जाता, ठीक है। बट कोई नहीं, सबकी अपनी एक जगह होती है, सबका अपना एक काम होता है, तो ये पेन से करना था सो पेन से किया। और ये मेरी न्यू ड्राइंग बुक थी, तो इसलिए मैंने इसका श्री गणेश भी गणेश के ही मतलब कि मंडाला आर्ट से किया है, ठीक है। तो देखो, पैर में जो है एक पोर्शन आप देख रहे होगे कि एक पोर्शन बड़ा है और दूसरा पोर्शन छोटा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कोशिश तो करेंगे सेम फीलिंग की, बट एज़ यूजुअल जो दूसरा पैर है वो इस पैर के कंपैरिजन में छोटा है, तो वहाँ पे हम लोग एक दो डिज़ाइन जो है वो स्किप भी करेंगे, बाकी उसको बेसिक सी जो डिज़ाइन है, जैसे कि ऊपर जो मैंने दे रखा है उसको सेम रखेंगे ताकि वो अलग अलग ना लगे, जैसा कि इधर मैंने कर दिया। और इस पार्ट को स्किप भी करा है, क्योंकि सेम इधर आपने देखा फिर उधर वही डिज़ाइन देखोगे, इसका कोई मतलब नहीं बनता, बार बार झूठ मूठ का वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ता और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसलिए इधर के पार्ट को स्किप करा, और आप देख लो कि अगर कोई ध्यान से देखेगा तभी समझ में आएगा कि हाँ कुछ मिसिंग है, मिसिंग नहीं मतलब कि कुछ पैटर्न्स इधर वाले इस पैर में नहीं है, बाकी अगर ऐसे कोई देखेगा तो वो पकड़ नहीं पाएगा कि कुछ पैटर्न्स नहीं है, क्योंकि इधर का पैर छोटा था तो कुछ पैटर्न्स को हटाना पड़ा, पर जो मेन पैटर्न्स थे वो मैंने ऐड कर दिए, जिसकी वजह से वो उतना कुछ खास पता नहीं चल रहा। तो इस बात का आप भी ध्यान रखो कि कभी आप कोई चीज़ बनाओ और इन केस कस्टमर की डिमांड होती है कि सेम रखना, तो कुछ ऐसे पैटर्न्स को ही मिस करना जो कि वहाँ कोई मतलब कि ध्यान ना दे, और ऐसे पैटर्न्स को बिल्कुल मिस मत करना जिस पे ईज़िली ध्यान चला जाए। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।